हाँ जी, राम राम, नमस्ते। मैं डॉक्टर शुभम कुरसे, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के रिसर्च फील्ड से, जो कि आता है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। जड़ वाली फसलों पे, तो जो मेड़ होती है किसी भी क्यारी में, उस पे जड़ वाली फसलें लगाई जा सकती हैं। अब जड़ वाली फसलें कौन सी होती हैं? शलजम है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है ना। ये फसलें जो है जड़ों पे होती हैं, तो जड़ों को बढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और सबसे मुख्य फसल जड़ वाले में क्या है? आलू, या फिर बारिश के टाइम में एक फसल होती है जिसको आप जानते हैं शकरकंद नाम से। तो इनको बैठने, ये ज़मीन के अंदर होने वाली फसलें हैं। अरबी होती है और गराड़ू होते हैं, जिमीकंद होती हैं। ये सब मेड़ बना के, मेड़ मिट्टी के ऊपर उठाई जाती है, वहाँ पे बोए जाते हैं। इनमें जो मूली है ये बीच में लगी हुई है, और किनारे की तरफ में चुकंदर के पौधे नर्सरी में बना के तब लगाए गए हैं। तो ऐसे हर जगह का थोड़ा सा भी पार्ट जो है वो मिक्स फसलों के साथ में होता रहता है। किसी भी सब्जी के बीच में आप प्याज या लहसुन की सब्जी लगाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे कीड़े और बीमारियों का इम्पैक्ट जो है दूसरी फसलों पे कम होता है। और ये हल्दी लगी हुई है खुले एरिया में। हल्दी और अदरक और सूरन, जो जिमीकंद के नाम से भी जानी थी, ये शेड लविंग क्रॉप होती है। छाँव में यही फसल अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, छाँव वाली जगह पे, जहाँ पे एक ही समय पे एक ही किस्म एक ही तकनीक से लगाई हुई कैसे इससे डबल ट्रिपल हाइट में आ जाती है और उसके कण ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ फिलहाल मेड़ पे लगाई गई है, जो परमानेंट मेड़ थी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर उठा हुआ, कोई किनारा है कहीं पे भी, जिस पे आप पोई साग लगा सकते हैं। कुकुरबिट वाली कोई भी सब्जी जो है, जो ऊपर फल सकती हो। इसमें बड़े फल वाले कद्दू या तरबूज या खरबूज नहीं लगते हैं। इसमें जो है तोरई, इसमें सतपुतिया, इसमें आपकी पोई साग, लौकी, खीरा, ककड़ी, ये फसलें जो हैं इसमें लग सकती हैं। परवल और कुंदरू तो परमानेंटली इस पे ही रहते हैं, जो साल में पतझड़ का प्रभाव ठंड के टाइम में झेलते हैं। इसके बाद आपके पास क्या पार्ट आता है? एक पार्ट आता है थोड़ा सा छांव बनाए रखने के लिए, जो जगह पे आप बादाम जैसे पौधे लगा सकते हैं, कदम लगा सकते हैं, चिड़िया बैठ सके। इसके बाद में ये क्या पार्ट आता है? मधुमालती के पौधे हैं, जो शो प्लांट की तरह से होते हैं। तो इसमें जो मधुमालती है बारिश के टाइम में अच्छा फूल खिलाती है, गुच्छे में बहुत ज़्यादा खुशबू के साथ रहता है। एलोवेरा को आप लगा सकते हैं छाँव में, लेमन ग्रास को लगा सकते हैं छाँव में। इसके बाद ये जो आप रास्ता देखेंगे, तो रास्ते के बीच में आप हमेशा किनारे पे आप तुलसी लगा सकते हैं, एक जगह पे लगा सकते हैं। धूप वाली जगह पे आपको पुदीना लगाना चाहिए। गेंदे के पौधे हैं, ये जाफरी गेंदा है लाल वाला, तो ये थोड़ा लेट खिलता है उन किस्मों से, जो बाकी की पीले और नारंगी रंग की होती हैं। और गेंदे को भी आप टमाटर की तरह से कटिंग बना के निकाल के लगा सकते हैं। कैसे लगाना है पार्ट? ये पार्ट है ऊपर का तना, इसके तने को आप हटा लीजिए। पत्तों को कटर से काटना चाहिए, सिकेटियर से। अभी आपको ट्रायल के तौर पे दिखा दे रहे हैं। तो ये कटिंग बनने का जो पार्ट है, ये पत्ता नहीं होना चाहिए, ये कटिंग का पार्ट लग गया। अब आप इसको छाँव वाली जगह पे, ये 2.5 से 3 इंच की जगह जो है पूरी ब्रांच है, और इसमें से आप आधा से 1 इंच की जगह को आप काट के तिरछा करके लगा दीजिए। ये नमी के साथ में छाँव वाली जगह पे होगा, कटिंग के साथ पूरा पौधा पनप जाएगा। तो इसके बाद से ये कनेर टाइप के बड़े वाले पौधे, थोड़ी मीडियम हाइट वाले, ये ऊपर में जो है आपके बड़े पौधे जो फूल के साथ में आ सकते हैं, वो पौधे। गुड़हल के पौधे हो सकते हैं, जो परमानेंट एक बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें साल भर फूल आते रहते हैं। अलग अलग स्पीशीज आप ले सकते हैं। तुलसी के पौधे हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज में। रामा तुलसी है, एक जो है लाल कलर की है, श्यामा तुलसी है। जितने ठंड बढ़ेगा उसका रंग और निखर के आ जाएगा। इसमें आप देखिए कि एक छोटी सी जगह पे आप चाहें तो कमल लगा सकते हैं, बत्तख रख सकते हैं, हंस रख सकते हैं। यहाँ पे केले के भी पौधे इसके पास में आ सकते हैं। पानी ज़्यादा चाहने वाली फसल है, केन्ना जैसे है, इनको पानी चाहिए, केले को चाहिए, मक्के को चाहिए, तो ऐसी जगह पे आप ये लगा सकते हैं। पोई साग को सहारा देने के तौर पे लगा सकते हैं। और पेपरमेंट जैसे पौधे जो हैं ऊंची जगह पे कहीं पे भी ये आप लगा सकते हैं, जो छाँव में आराम से। मेंथा कहते हैं इसको, पेपरमेंटी। वैसे तो गर्मी की और बारिश के टाइम की रहने वाली फसल है, लेकिन ये ठंड में भी ऐसी जगह पे छाँव में बची रह सकती है। अब जो पेड़ है, इस जगह की छाँव में क्या लगाएं? जहाँ पे आपका नीम का पौधा है, तो ऐसी छाँव में आप कटिंग के प्रोपोगेशन के काम कर सकते हैं। ऐसी छाँव में आप हल्दी या अदरक के पौधे जो हैं वो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, ये है हल्दी, ये बाहर वाले हल्दी के साथ ही लगाई गई थी, लेकिन इसकी हाइट अभी जो है
अंदर वाली छाँव की वजह से और इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी बैठेंगी, जहाँ पे मिट्टी लूज रहेगी और ये छाँव चाहने वाली फसल है। तो जिसका भी बगीचा हो, यहाँ पे आप कोई गार्डनिंग नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर के खाने के लिए तो हल्दी लगा ही सकते हैं। इस कच्ची गांठों का प्रयोग आप अचार के तौर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पार्ट आता है, वो बगीचा भी आप चाहें तो कहीं पे साथ में लगा सकते हैं, जिसमें किचन गार्डन का पार्ट हो सकता है। और इसमें आप सेम जैसे पौधे लगा दीजिए, बारिश के टाइम में सेम लगाइए, जिस पे कि आप दूसरे जो साइड की जगह हो, कहीं पे भी सहारा देना हो, वो पार्ट आप कर सकते हैं। गुलाब के पौधे लगा सकते हैं, नींबू का बगीचा लगा सकते हैं। 2 ही 3 पौधे भी आप लगाएंगे तो किचन गार्डन में फल देने के लिए काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। बाकी सीजनल बहुत सी सब्जियां हैं, जिसमें कि चुकंदर है, मटर है, स्वीट कॉर्न है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, बैगन है, अलग अलग स्पीशीज़ के बैगन हो सकते हैं। कलौंजी वाले बैगन आपको कम चाहिए तो छोटे कम दूरी में लगा लीजिए, पास में लगा लीजिए, कम पौधे लगा लीजिए। बड़े वाले भरते वाले बैगन आपको चाहिए, लंबे बैगन चाहिए। कई जगह की स्थान विशेष जो है अलग अलग रंग वाली भी प्रभाव रहते हैं, जो लोगों को मार्केट में जरूरी चाहिए होते हैं, जिसमें हरे रंग का बैगन काफ़ी सारे क्षेत्र में नहीं खाया जाता, काफ़ी सारे क्षेत्र में हरे वाले को ही प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके अलावा कलौंजी वाले बैगन हैं जो छोटे वाले होते हैं, सफ़ेद बैगन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को काम में आता है। तो ये पौधे अपनी अपनी जगह के हिसाब से किस्मों को बदल के भी लगा सकते हैं। किचन गार्डन में ऐसा रूप होना चाहिए जिसमें धनिया, मेथी और लहसुन, मिर्ची जैसे पौधे तो ज़रूर होने चाहिए, जो कि गृहिणियों को कम से कम कभी भी जब भी ज़रूरत हो आकस्मिक तो फ्रेश सब्जियां जो हैं तुरंत उपलब्ध करा सकें, जिससे कि घर के लोगों को किचन वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो जाए, घर के लोगों को एक अच्छी शुद्ध चीज़ें खाने को हमेशा मिल सकें।